अगर आपने केजीएफ फिल्म देखी है तो वो सीन आप भूल नहीं पाए होंगे जब रॉकी का एक साथी जोर से चिल्लाता है कलाशनिकोव और बहुत सारी AK-47 राइफल्स ट्रक में से निकलती हैं और संजय दत्त की गैंग पर गोलियां बरसाने लगती हैं। इसके अलावा अमेरिका में ट्विन टावर पर हमला करने वाले आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के जो फोटो सामने आए उसमें वह AK-47 लिए दिखाई देता है। AK-47 फौजियों की पहली पसंद क्यों और कैसे बनी और कैसे ये दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेने वाली राइफल बन गई, सवाल ये भी दिमाग में आता है। ये भी दिमाग में आता है क्यों इतने साल बाद भी ये आतंक और ताकत का पर्याय बनी हुई। सब बताएंगे आपको इस सेगमेंट में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का डिफेंस शो पराक्रम, जिसमें हम आपको बताते हैं आधुनिक हथियारों, दुनिया में चल रही लड़ाइयों और डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। कहानी शुरू होती है सोवियत संघ के एक नौजवान टैंक सिपाही मिखाइल कलाशनिकोव से। 1940 के दशक में युद्ध के दौरान मिखाइल कलाशनिकोव घायल हो गए। कहा जाता है कि उनकी राइफल अटकने की वजह से ऐसा हुआ था। लिहाजा मिखाइल ने सोचा कि एक ऐसी राइफल क्यों न बनाई जाए जो सिपाहियों के हाथों में हो तो भरोसा पैदा करे, जिसको चलाना आसान हो और देखभाल भी कम ही लगे। 1947 में उनकी टीम ने एक डिजाइन पेश किया, ऑटोमेटिक कलाशनिकोवा यानी कि AK-47 का। 2 साल पर इस पर काम किया गया, कई बार असफलता भी मिली और तब जाकर बनी AK-47। 18 जून 1949 को इसे सोवियत सेना ने औपचारिक रूप से ऑपरेशन में लाया। यह मेकिंग किसी वर्कशॉप मैनुअल की तरह पुर्जा दर पुर्जा नहीं, बल्कि जरूरत, अनुभव, असफलता और साधारण इंजीनियरिंग का एक नतीजा थी। AK-47 की खूबियों ने ही इसे पॉपुलर करवाया। दरअसल यह गैस ऑपरेटेड राइफल थी जिसमें लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन सिस्टम था जो कि कंपार्ट्स की मदद से बनाया गया था। इसकी टॉलरेंस इतनी हाई थी कि धूल, कीचड़, बारिश कुछ भी हो यह अटकती नहीं थी, जो उस दौर में सैनिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर बारिश का सीजन है और राइफल में पानी चला गया या राइफल कीचड़ में गिर गई तो अटकने लगती थी, जिसके चलते दुश्मन गोली दाग कर काम तमाम कर देता था। वहीं AK-47 के बारे में कहा जाता है कि इसे 10 साल भी जमीन में गाड़ कर रखा जाए फिर भी निकाल कर चलाओ तब भी यह वैसी की वैसी चलेगी। दावा कितना सही है, कोई फौजी भाई ये वीडियो देख रहा हो तो कमेंट में बता सकता है। खैर, AK-47 का रखरखाव भी आसान था और ट्रेनिंग भी कुछ ही दिनों में इसमें पारंगत कर सकती थी। सबसे बड़ी बात यह कॉस्ट इफेक्टिव थी। इसे बनाने में बाकी राइफलों की तुलना में कम खर्चा होता था। यही वजह थी कि इसकी यूजर फ्रेंडलीनेस ने इसे पेशेवर सेनाओं से लेकर आतंकवादियों तक हर हाथ में जगह दिलाई। कोल्ड वॉर के दशकों में सोवियत संघ और बाद में चीन ने इस राइफल को अपने मित्र देशों और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया। नतीजतन AK-47 और इसके वेरिएंट्स का घरेलू स्तर पर निर्माण होना शुरू हो गया, क्योंकि डिजाइन, फंक्शन और क्वालिटी के भेद खुल चुके थे। कई देशों में स्थानीय लाइसेंसिंग और कई जगह अवैध कॉपी, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाली खैबर पास कॉपी ने इसकी संख्या को विस्फोटक ढंग से बढ़ा दिया। अनुमान है कि दुनिया में कुल 70 से 100 मिलियन तक कलाशनिकोव या फिर AK सीरीज की राइफलें मौजूद हैं। कुछ स्टडीज इसे 100 मिलियन तक बताती हैं। हालात ये हैं कि सही संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि अब ये कहीं भी बन रही है। AK-47 की पॉपुलैरिटी के 5 बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला, विश्वसनीयता, यानी कि कठोर परिस्थितियों में भी काम कर सकती है। दूसरा, कम खर्चीली है, यानी उत्पादन सस्ता होता है, पार्ट भी सिंपल रहते हैं। तीसरा, आसान ट्रेनिंग, यानी शुरुआती यूजर भी तेजी से सीख सकते हैं। चौथा, उपलब्धता, मसलन कोल्ड वॉर सप्लाई और बाद में अवैध बाजारों में इसका मिलना। और आखिरी, मल्टी वेरिएंट इकोसिस्टम, यानी कि अलग अलग देशों में बने दर्जनों वर्जन, स्पेयर पार्ट भी आसानी से मिल जाते। इन्हीं खूबियों ने AK-47 को सैन्य, अर्धसैनिक, विद्रोही, अपराधी, आतंकवादी सबके हाथों में लोकप्रिय बना दिया और यह पॉप कल्चर का भी आइकन
बन गए। कितनों की जान ली, यहां आकर इतिहास एक नैतिक प्रश्न बन जाता है। AK-47 से कितनी मौतें हुई, साफ साफ संख्या कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हर जंग में कई हथियारों की भूमिका होती है, लिहाजा रिकॉर्ड पुख्ता नहीं हो पाता। लेकिन वैश्विक स्तर पर स्मॉल आर्म्स यानी कि हल्के हथियार से होने वाली मौतों का अनुमान सालाना कई लाख तक जाता है। मानवीय अधिकार संगठनों ने लंबे समय से चेताया है कि हर साल लगभग 5 लाख लोगों की जान हल्के हथियारों के चलते चली जाती है। फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक AK-47 10 लाख से ज्यादा जानें अब तक ले चुकी है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान मात्र है। AK-47 केवल एक राइफल नहीं बल्कि सिंबल भी बनी, ताकत का, क्रांति का, प्रतिरोध का और कई जगहों पर अपराध का। इसकी कालाबाजारी ने इसे और आसान बना दिया। कहीं इसकी कीमत लाखों में है तो कहीं एक मुर्गे के बदले भी मिल जाती है। गरीबी ज्यादा हुई तो चाकू घोंप कर छीनी भी जा सकती है। इसकी बची कुची ब्रांडिंग फिल्मों, गेम्स, पोस्टरों, यहाँ तक कि राजनीतिक आइकनोग्राफी तक सभी ने कर दी। इसके कई अपग्रेड वर्जन हैं, जैसे कि AKM हल्की स्टैम्प्ड रिसीवर वाली, फिर 1970 के दशक में 39 mm की AK-74, बाद में 100 सीरीज, वहीं आज रूसी AK-12 और AK-203 जैसे लेटेस्ट वर्जन्स ने मार्केट में जगह बना रखी। चीन इसका AK-56 वर्जन भी निकाल लाया था और ये भी सफल रहा। कुल मिलाकर यह महफिल लूट लेने वाली राइफल रही, जिसने कई महफिलें लूटी, कई उजाड़ी, बावजूद इसके यह आज भी शान का प्रतीक है। हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि आपकी फेवरेट राइफल कौन सी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.